जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। पिछले लेक्चर में ट्रायंगल का एक लेक्चर हुआ था, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। ठीक है ना, आइए कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ऐसे ही करा देते बोर्ड पे। पिछली बार फिगर वगैरह दिखे थे आपको। 7.2 का पहला क्वेश्चन ये हम करा रहे थे, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इसी चक्कर में नहीं हो पाया था, बट अभी करा देते हैं। ठीक है ना, चलिए। इसमें दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है भैया? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका नाम है ए, बी और सी। ठीक है ना, और ए बी बराबर है ए सी के। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर एंगल ऊपर मिलता है। एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ मिलता है भैया? एंगल ओ, सॉरी, पॉइंट ओ पे मिलता है। ठीक है ना, और ओ ए को क्या कर देते हैं बाबू? हम जोड़ देते हैं। यही था क्वेश्चन। चलिए ध्यान समझिएगा। हमको इसमें गिवन है ए बी सी इज आइसो सेलस ट्रायंगल। हाँ, ये गिवन है हमको। और अगला गिवन है ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ये गिवन है। और उसके बाद गिवन है कि जो ओ बी और ओ सी है, हाँ, ओ बी जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। ठीक है ना, और जो ओ सी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। बोलो, बढ़िया। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन है भैया कि एंगल, ध्यान समझना, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। कहाँ है भैया? ए बी बराबर है ए सी के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यही होगा, ध्यान समझिए। इसको डिवाइड कर दीजिए, यहां लिख दीजिए डिवाइड बाई टू बोथ साइड। डिवाइड बाई टू बोथ साइड। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर बाइसेक्टर है तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर है? और अगर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बढ़िया, तो यहां लिख दीजिएगा एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी के। अगर ऐसा है तो ओ बी बराबर किसके हो जाएगा? ओ सी के। कहां है भैया? साइड अपोजिट इक्वल, साइड अपोजिट इक्वल टू इक्वल एंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अरे यही स्टेटमेंट लिखो यार, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। हाँ भैया, चलो। अच्छा, ओ बी बराबर ओसी प्रूफ हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ध्यान समझना, अगर ओ बी बराबर ओसी हो गया तो एंगल ओ बी ए, ध्यान समझना मेरी बात। खैर यहां सीधा चले लो, ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। मतलब ये वाला ट्रायंगल बाबू और ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने। बोलो, बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर किसके हो जाएगा? ए सी के। ओ ए बराबर किसके हो जाएगा? ओ ए के। कहा है भैया? कॉमन है, और ये क्या है बाबू? हमको गिवन है। और ओ बी किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी के। कहा है भैया? क्योंकि प्रूफ है बाबू, ऊपर प्रूफ करके आए हैं। इसको ठीक से लिख देते हैं, प्रूफ है बाबू।
हो गया। ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए सी के, किससे? साइड 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 से। अगर ऐसा हो गया तो एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए सी के, किससे? सीपीसीटी से। और अगर ये सीपीसीटी से प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है, सॉरी ओ ए जो है, ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हाँ भैया, यही प्रूफ करना था हमको इसमें पहले वाले क्वेश्चन में। उस दिन हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था, जो आज हम लोग हटा दिए। ठीक है ना? अभी जिसको जहां भी डाउट हो हम लोग से पूछ लो, फिर हम आगे चलें। इसमें कौन कौन है? ट्रायंगल हमने जितनी बार बोला था उतनी बार रिपीट किया ईमानदारी से। जितनी बार हमने बोला था उतनी ईमानदारी से ट्रायंगल रिपीट किया। मतलब क्वेश्चन लास्ट वाले टाइप में ना कहीं से झांका ना कुछ किया, अच्छे तरीके से। ठीक है, जिन्होंने अच्छे तरीके से रिपीट किया है उनको क्वाड्रेटर बढ़िया समझ में आएगा। जिन्होंने अच्छे तरीके से रिपीट नहीं किया है, आप एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा समय निकाल के। ठीक है ना? अगर समय निकाल के फिर प्रैक्टिस कर लेंगे बाबू, तो ये ऐसा चैप्टर है जो फ्री का नंबर देता है। अभी आपका एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ होगा, या फिर हाल फिलहाल में अगर एग्जाम जो टेस्ट हुआ होगा, अगर ये चैप्टर नहीं कराया होगा और ये चैप्टर करा रहे हैं, तो आप उस पेपर को देखिएगा और आपको लगेगा कि यार गजब, अगर उस टाइम सीखे होते तो फ्री का नंबर लेके जाते। अच्छी खासी क्वांटिटी होती है इसकी आपके क्लास में, मतलब एग्जाम टाइम में। ठीक है ना? लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल और क्वाड्रेटर, ये तीन चैप्टर पढ़ लिए ना तो पास कर जाओगे एग्जाम। इतना नंबर का आता ही है। सारा मैथ एक तरफ, तीन चैप्टर एक तरफ, सर्कल भी हल्का सा मिला लो इसमें। सारा मैथ एक तरफ, सारा चैप्टर एक तरफ। पॉलिनोमियल में महारत हासिल कर ली फिर तो पूछो ही मत, फिर तो जलवा है तुम्हारा। हाँ हाँ, फिर माहौल है, फिर हल्का फुल्का आदमी नहीं है तुम। ठीक है, आगे चलें। चलो 7.2 फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। अब इसका होमवर्क दिया था ना 7.2 का 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको भी करा देते हैं। फिगर हम एक बार बना देते हैं बाबू, बाकी आप लोग देखते रहिएगा। हमने इसमें हिंट दे दिया था। ठीक है ना? ये है ए बी सी, ये है एफ और ये है ई। हमको दे रखा है ए बी सी बी, सॉरी ए बी सी ट्रायंगल विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ साइड ए बी, सॉरी ए सी एंड ए बी इज इक्वल, सॉरी हाँ ठीक है, सो दैट एंगल ए, सॉरी ट्रायंगल ए बी ई। किसने कौन कौन लगा रखा है इस क्वेश्चन को? एक बार हाथ उठाओ, किसने किसने क्वेश्चन लगा रखा है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 किसने किसने लगा रखा है? चलो सोल्यूशन बताओ फटाफट, एक एक करके हम लिखते हैं। शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ना बाबू, 7.2। चलिए शुरू कीजिए बाबू। अच्छा, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। चलो और क्या गिवन है? सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ इज इक्वल टू बी ई। ये भी क्या है हमको गिवन है, कंफर्म है? हाँ, ए बी और ए सी तो प्रूफ करना। ये दे रखा है कि जो मतलब ये जो मतलब ये सॉरी सी एफ और बी ई है ना, ये इक्वल है ए बी और ए सी पर, ऐसा गिवन है। अभी हम सोचा एक बार प्रूफ करना, कैसे बता दी ए बी ए सी गिवन है। आगे बाबू, और क्या गिवन है? और कुछ नहीं गिवन है। लिखिए यहां पर बीई जो है वो एल्टीट्यूड है किस पे भैया?
AC पर, और जो CF है ये एल्टीट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड है किस पे, देखो एल्टीट्यूड की स्पेलिंग गलत होगी चेक कर लेना, ठीक है ना। हमको एल्टीट्यूड का आता है ATIT, छोड़ो देख लेना स्पेलिंग स्पेलिंग यार, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। स्पेलिंग से क्या मतलब है, हमको नहीं आती स्पेलिंग, तुम ध्यान रखो, तुमको एग्जाम देना है, कहो हमको कौन सा एग्जाम देना है, स्पेलिंग ध्यान रखो। अब कौन बोले कि मास्टर स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग सीखने आयो मैथ सीखने आयो, स्पेलिंग अपने इंग्लिश वाले टीचर, हमारा इंग्लिश वाला टीचर ठीक नहीं था, नहीं हमारे इंग्लिश वाले टीचर बहुत अच्छा था, ठीक है ना। किसने कहा, ना ना ना, हाँ अरे गलते बोल दिए होंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी और हम अरे दूर दूर तक नहीं, हम अंग्रेजी पढ़ा देंगे, हम आगमक एक आध अक्षर देखते, बाकी आगमक क्या लिखा कुछ ना मतलब, सेंटेंस पढ़ रहे ना, अगर बीच में हमको कुछ दिखा यहाँ पे ना, आगे लिखा कॉन्फ्रेंस, तब क्या कांग्रेस पढ़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अगर CON दिखा ना मतलब कांग्रेस है, और हमारा समझ में आया, आगे क्या लिखा इससे मतलब नहीं होता। खैर हमारा अंग्रेजी इज टू हार्ड। हाँ बाबू, और क्या शुरू करें सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन शुरू कर, बताओ अनन्या क्या लिखे सबसे पहले। सबसे पहले ट्रायंगल लिखो, जो कि मैंने प्रूफ करने के लिए, मतलब ABE, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, यही होगा। बढ़िया, आगे आप क्या लिखे इसमें, BE, अच्छा ये BE होगा यार, हाँ BE किसके बराबर है, CF के, कहाँ है भैया, गिवन है एंगल AEB, एंगल AEB बराबर है एंगल AFC के, किससे, ईच 90 डिग्री, और क्या गिवन है, एंगल A बराबर एंगल A क्या हो जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF के, किससे, एंगल साइड से। 3-4 को मिल के बता रहा क्वेश्चन में, और कुछ प्रूफ करना था, हो गया AB बराबर AC यार, हर मर्ज की एक दफा, AB बराबर AC, किससे भैया, CBCD से। और कोई दिक्कत, चले लगा के नहीं है ना, आप लगा डालो बाबू, भी टाइम है, ठीक है ना। अभी कल छुट्टी है शायद आप लोग की, जहां तक हमको याद है कल छुट्टी है ना, कल आ जाओ 2-3-4 घंटे के लिए मॉर्निंग में, 3-4 घंटे के लिए इवनिंग में, ठीक है ना। 3-4 घंटे की मॉर्निंग में क्लास लगा दो, 3-4 घंटे की इवनिंग में क्लास लगा दो, मॉर्निंग में आ जाओ पढ़ने के लिए, इवनिंग में आ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए, पिछली बार ट्रायंगल प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, ठीक है ना। हम शेड्यूल बता देंगे कब से कब तक, ठीक है ना, उस टाइम में आ जाओ, जो बता देंगे वो कर लेना बस, ठीक है ना। आप दोनों क्लास 10 की प्रैक्टिस करने के लिए आना इवनिंग में कल, हाँ चले, हो गया ये, आगे चले। और कोई क्वेश्चन था 7.3 का फर्स्ट कुछ, अच्छा फर्स्ट है ये तो इजी था, लेकिन फर्स्ट हो, चलिए ABC, यहां आ गया P, ये यहां से यहां चले गया, ये आ गया D, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए भैया, ये 7.3 का पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल A गिवन है हमको भैया कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC क्या है भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। सेम बेस पे है, वर्टिक्स A एंड D और द सेम साइड BC, AD इज एक्सटेंडेड, हाँ ठीक है, इंटरसेक्ट BC एट P, सो दैट, क्या शो करना भैया इसमें, चलिए सीधा सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। तो चल गया ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD,
देखो भैया ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और कौन सा ए सी डी। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी अगर मतलब तो ये वाला इसके बराबर, और दूसरा अगर बी डी सी बराबर तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला ए डी कॉमन, तो लिखिए यहां लिख दीजिए ए बी बराबर ए सी। कहां है भैया, क्योंकि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगला बी डी बराबर सी डी, कहां है भैया, डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो। हालांकि ये सब बाबू हम पहले बता के आ चुके हैं, ये सब होमवर्क में था, बस हम करा दे रहे हैं कि आप किए कि नहीं किए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना, जिसका नहीं आया होगा। और एडी बराबर एडी कहां है भैया, कॉमन आ गया, तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी, किससे, साइड 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 से। इसमें प्रूफ क्या करना हो, तो गया प्रूफ। अच्छा और क्या है, ए बी पी। अच्छा ए बी पी ये वाला किसके बराबर, ए सी पी के। अच्छा जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो गया है तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो लिखिए एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए डी के, किससे भैया, सीपीसीटी से। अगर ऐसा है तो एंगल बी ए पी बराबर हो जाएगा एंगल सी ए पी के। सीधा सीधा लिख सकते हैं आप। इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1। हाँ कोई दिक्कत। अच्छा अगर ये करना है तो फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और ये वाली साइड हो गया ट्रायंगल प्रूफ। प्रूफ कर देते हैं। ट्रायंगल कौन सा है भैया, ए बी पी एंड ए सी पी। यहां लिख दीजिए ए बी बराबर ए सी। कहां है भैया, क्योंकि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी बराबर है एंगल सी ए पी के, किससे, बाई इक्वेशन 1 से। बोलो। और ए पी बराबर, ए पी कहां है भैया, कॉमन है, तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के, किससे, एस ए एस से। और कुछ करना था, और क्या करना है, हाँ तो ठीक है। अगर ऐसा हो गया, क्या बताना है, ईपी जो है एंगल डी का बाइसेक्टर है। चलो इसके लिए तो खैर अभी टाइम है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो बीपी है ना वो सीपी के बराबर है, किससे, सीपीसीटी से। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गया। हाँ चलिए अगला ट्रायंगल कौन सा लें अब, ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी, यही लेंगे। तो बी डी बराबर सी डी, कहां है भैया, क्योंकि बी डी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो। अच्छा बीपी बराबर सीपी कहां है, प्रूफ है बाब, ऊपर प्रूफ करके आए हैं। और पीडी बराबर क्या हो जाएगा, पीडी, या फिर डीपी बराबर डीपी, डीपी बराबर डीपी कहां है, कॉमन है, तो ट्रायंगल बी डी पी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी, किससे, साइड 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 से। अगर ऐसा हो गया तो एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी बराबर हो जाएगा एंगल सी डी पी के, किससे, सीपीसीटी से। बोलो बाबू भैया। थोड़ा सा हम इसको काट करके यहां से ऐसे देखते रहिएगा, यहां लिख चले आ रहे हैं, यहीं लिख दे रहे हैं, बाकी आप देखते रहिएगा इसको यहां से, ठीक है ना। इसको यहां चिप दिए हैं, अभी इसके ऊपर डायग्राम वगैरह बना दिए, आप देख लीजिएगा। चलिए तुमको पता है ये हमको इसको देख कर ना थोड़ा सा नागिन का याद आ रहा है, मतलब याद आ गया एक बार ना, मतलब हमको ना मतलब इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत शौक था। इंस्ट्रूमेंट समझते, मतलब ढोलक वोलक सीखने का, सीखने का बहुत शौक था हमको। हम गए ना सीखने के लिए, हमको भगा दिया।
पता है कहाँ है? बोला हमारे यहाँ बीन बजाना नहीं सिखाते। भगा दिया हमको, बोला बीन उन बजाना नहीं सिखाते। हम बीन बजाना सीखने गए थे। वो भी तो बजाना ही होता है ना, क्या पता कब काम आ जाए। मैं नागिन तू सवेरा सॉरी अमरीशपुरी बनना पड़ जाए। नहीं सिखाया, भगा दिया हमको, बोल रहा ये सब नहीं सिखाते हैं। हमको लगा यहाँ सिखाते हैं, यहाँ ढोलक लोग सिखाते हैं। इन लोग खुद नहीं आता बीन बजाना। ये लोग बीन बजा दे, नागिन आ जाए छोड़ के इंस्ट्रूमेंट भाग जाए, बोले ओ गलत जगह बजा दिए। खैर यहाँ लिख दीजिए एंगल बीडीपी बराबर एंगल सीडीपी के। तो जो मतलब कौन सा भैया, एपी जो होगा ना एंगल डी का क्या है? एपी एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका भैया? एंगल डी। बुझाया? और कुछ करना है? एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी। अच्छा जी, हाँ हो गया। अगर ऐसा है तो एंगल डी सॉरी एंगल पी बी पी डी, एंगल बी पी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी पी डी के किससे? सी पी सी डी से। इतना हो गया हो तो बताओ फिर आगे चले, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, बोर्ड पे नहीं होगा, बोर्ड हमारा भर गया। आगे चले, मिटा दे इसको। अच्छा इसमें ये बोला गया क्या कि ये मतलब जो एडी है वो सॉरी एपी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, ऐसा ही प्रूफ करना है। ऐसा प्रूफ करना होगा बाबू, आप यही प्रूफ कर दीजिएगा। जो इसमें हम लोग सॉरी ए बी डी और ए सी डी जब प्रूफ नहीं किए थे तभी आप बोल दीजिएगा कि इसका बाइसेक्टर है, क्योंकि हमने एंगल बराबर किया था वहां पे। ठीक है, तो आप वही इस चीज को लिख दीजिएगा। खैर चलिए भैया, यहां लिख दीजिए BC इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या भैया? BC इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो एंगल डी एंगल BPD एंगल BPD प्लस एंगल CP बराबर कितना हो जाएगा? किससे? लीनियर पेयर से। तो एंगल BPD प्लस एंगल BPD बराबर 180। कहाँ है? क्योंकि एंगल BPD बराबर है एंगल CPD के। एरिया प्रूफ करके आए हैं, प्रूफ एवं निचवा प्रूफ किए हैं। ठीक है, चलिए 2 एंगल BPD बराबर 180, तो एंगल BPD बराबर 90 डिग्री। लो प्रूफ हो गया कि जो AD है सॉरी जो AP है ना वो क्या है? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आया ना? क्योंकि अभी हम ये भी प्रूफ करके आए कि BP किसके बराबर है? CP के। और एंगल BPD किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? उम्मीद है आप सब ये करके आए होंगे। ठीक है ना? जो नहीं करके आए बाबू कर लिया, ठीक से बैठ जा। और कौन सा क्वेश्चन था बाबू? थर्ड क्वेश्चन, इसको मिटा दें अभी। बुझाया कि ना बुझाया बाबू? 7.2 और 7.3 से खूब दबा के क्वेश्चन आता है। 7.1 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बाबू रट लीजिएगा उसको। 7.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन रट लीजिएगा उसको, जो हाफ वाला है। ठीक है ना? 2 ट्रायंगल ऐसा बना करके DM बराबर CM, याद है ना? और रट लीजिएगा इसको, आता ही आता एग्जाम में। और आपका एग्जाम अगर हाल फिलहाल में होगा तो उसमें पूछा गया होगा वो। बाकी हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हम ये मतलब कई सारे पेपर देखने के बाद बता रहे हैं आपसे कि हाँ ऐसा दे सकता है टीचर। ठीक है ना? अब देगा नहीं देगा ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है बाबू। ठीक है ना? बट एज अ टीचर हम होते तो फिर हम उस क्वेश्चन को देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो भैया, ये भी वैसे इजी था।
ए बी सी पी क्यू और आर, यहां क्या रखा है एम, और यहां क्या रखा है भैया एन। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड इसके बराबर, ऐसा है। हाँ भैया चलिए, टू साइड ए बी एंड ए सी मीडियन ए एम वन एंगल ट्राई बी सी रेस्पेक्टिवली इक्वल पी क्यू पी आर मीडियन पी एन, ठीक है। यहां लिख दीजिए गिवन में 7.3 का कौन सा क्वेश्चन बाबू, ये 3 नंबर। क्या क्या गिवन है हमको इसमें कि ए बी बराबर किसके है, पी क्यू के, बोलो बी एम किसके बराबर है, क्यू एन के, और ए एम किसके बराबर है, पी एन के। हाँ भैया ये गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना, लिख लीजिए सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। देखें भैया ए बी एम तो सिंपल सा यार, ए बी बराबर किसके हैं, पी क्यू के, कहा है भैया गिवन। बी एम बराबर किसके है, क्यू एन के, कहा है भैया गिवन। ए एम बराबर किसके है, पी एन के, कहा है भैया गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के किससे, एस 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 से। और क्या प्रूफ करना है, ए बी सी किसके बराबर है, पी क्यू आर के। अच्छा जी, अच्छा अगर ऐसा है एक बात बताओ, तो ये वाला एंगल व इस वाले एंगल के बराबर लिख दीजिए, ए बी एंगल ए बी एम बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू एन के, किससे भैया, सीपीसीटी से। अगर ऐसा हुआ तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। इसको ले लो इक्वेशन 1। बोलो बाबू भैया और क्या कर सकते हैं इसमें, बीसी बराबर क्यू आर कैसे हो, कहां की बना, बीसी बराबर क्यू आर कहां की बना, सुनो ध्यान से, बीसी बराबर क्यू आर नहीं की बना, ध्यान से मेरी बात समझो, मैं बोलने जा रहा हूं। एम जो है ना वो मीडियन है किसका, बीसी का। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बी एम प्लस में सी एम, बोलो। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बी एम प्लस में बी एम, क्योंकि बी एम किसके बराबर है, सी एम के। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 बी एम। बुझाया नहीं बुझाया, सेम ऐसा यहां कर दीजिएगा। अच्छा इसको लिख दीजिए ना, बी एम बराबर बी सी बाई 2, ठीक है। इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। आगे जो सॉरी पीएन है ना, पीएन वो क्या है, मीडियन है किसका, क्यू आर का। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस में आर एन, बोलो। तो क्यू आर बराबर क्यू एन प्लस में क्यू एन, कहां है भैया, क्योंकि क्यू एन बराबर है आर एन के। तो क्यू आर बराबर 2 क्यू एन। तो क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई 2। इसको ले लो इक्वेशन 3, बोलो। यहां लिख देना बाई इक्वेशन 2 एंड 3, बी एम किसके बराबर है, क्यू एन के। प्रूफ करके आए हैं, बोलो। गिवन है ये क्या है, हमको गिवन है। तो बी एम बराबर क्यू एन, मतलब बी सी बाई 2 बराबर क्यू आर बाई 2। तो 2 से 2 आया कितना, बी सी बराबर क्यू आर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर ऐसा आ गया तो आप ले लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बराबर किसके हैं,
पी क्यू के कहाँ है भैया, गिवन है। बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के कहाँ है भैया, प्रूफ है बब। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के कहाँ है, प्रूफ है बब। ऊपर प्रूफ करके आए हैं, बोलो। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे, एस ए एस हो गया। यही प्रूफ करना था, और कुछ करना है। समझ में आ गया, खत्म हो गया चैप्टर, बढ़िया। समझ में आ गया ना सबको, किसी कोई डाउट, बढ़िया। आगे चले, मिटा दे भैया। चलिए भी अब लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटरल। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्वाड्रेटरल। पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजों के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजों के बारे में जान भी लीजिए, और दूसरी चीज उनके बारे में याद भी कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर नहीं याद करेंगे तो फिर बाबू जाएंगे आप। समझ में आया, क्वाड्रेटरल में कुछ कुछ चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम बता दे रहे हैं, 4 5 बार 8 बार इसको लिख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा, हम कंपेयर करा के कोशिश करेंगे क्लास में ही याद करा दें, ठीक है ना। बस एक क्वालिटी ध्यान रखिएगा, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। देखो, पढ़ाने से पहले कुछ चीज है। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और एक तीसरी लाइन इसको कट करती है, समझ में आया, और ये ऐसा कट करती है, क्या ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, नहीं है, नहीं है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल इसको कट करेंगे तो क्या ये वाला और ये वाला एंगल जोड़ के कितना आएगा, ये वाला एंगल जोड़ के कितना आएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, है ना, बस हो गया। यही है ट्रेपेजियम, इसको क्या बोलते हैं, या मिटा दो इसको, यही है ट्रेपेजियम, ठीक है ना। जो एक पेयर होता है वो दोनों, वो एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। इसको मान लीजिए दे दीजिए ए बी सी और डी, वन पेयर क्या होता है इसमें, पैरेलल होता है, वन पेयर। अच्छा एक बात बताओ, वन पेयर पैरेलल लिख दें या बोथ पेयर आर नॉट पैरेलल, फिर से, चाहे वन पेयर पैरेलल लिख दें या बोथ पेयर आर नॉट पैरेलल, ऐसा लिखें। बतिया एक है फिर अलग अलग है, अलग अलग है, क्या है बताओ। हमने कहा वन पेयर पैरेलल, क्या हमने ये कहीं जिक्र किया कि दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, हमने कहीं इस बात को बोला, हमने बोलते हैं वन पेयर पैरेलल। अगला क्वेश्चन, हमने कहा बोथ पेयर नॉट पैरेलल, मतलब दोनों पेयर पैरेलल नहीं है। ये हो सकता है कि एक पेयर पैरेलल हो, दोनों नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि एक, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने कहा ये ए है ये बी है, ठीक है ना। हमने कहा कुछ ए बी है, हमने क्या कहा, कुछ ए बी है, क्या है, लेकिन हमने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि कुछ ए और बी नहीं है, कहीं हमने इस बात का जिक्र किया नहीं किया। क्या इसका एक डायग्राम और बन सकता है, दोनों एक ही के ऊपर आ सकते हैं। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ये इसको बोलते हैं सिलोजिज्म, रीजनिंग में इसको सिलोजिज्म बोला जाता है, एक चैप्टर होता है, ठीक है ना, सिलोजिज्म। स्पेलिंग अजीब होता है इसका, बस हम
अब हमको पता नहीं कैसे बोल दिया, हम वरना बोल भी नहीं पा रहे थे काफी दिन तक। आज भी हमको स्टैटिस्टिक्स बोलना नहीं आता, अजीब टाइप का नाम है उसका, हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स पता नहीं कैसे कुछ ऐसे करके बोला जाता है, स्टैट बोलते रहते हैं उसको, ठीक है ना। खैर, तो कुछ ए बी है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, ये कहीं गिवन नहीं है। तो कुछ ए बी हो भी सकते हैं और कुछ ए बी नहीं भी हो सकते। हमने कहा बोथ पेयर आर नॉट पैरेलल, तो क्या एक पेयर पैरेलल हो सकता है? बोथ पेयर आर नॉट पैरेलल। खैर, अब इसके बारे में और ज्यादा डीपली समझे, बस इतना जान लीजिए कि एक पेयर क्या होता है भैया इसका, क्लास 8 में था ही ट्रेपेजियम। एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। दूसरा, जो एडजेसेंट एंगल होता है ना, एडजेसेंट एंगल, इनको जोड़ने के बाद 180 आता है। एडजेसेंट एंगल को जोड़ने के बाद कितना आता है? 180। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ध्यान समझना। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये इसको काट रही है, तब तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के 180 हो रहा है। समझ में आया? हमने कहा एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, इसको इस वाली लाइन ने काटा, तो क्या इसको इसको जोड़ के 180 होगा? ध्यान से देख लो गुरु, एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन हो गई, एक लाइन इसको काट के चल गई, तो क्या ये वाला एंगल ये वाला एंगल 180 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भैया एंगल ए और एंगल डी को ही जोड़ के 180 आएगा, एंगल सी और एंगल डी को जोड़ के 180 बुझाया कि नहीं बुझाया? ट्रेपेजियम यही है ट्रेपेजियम। एक आध पॉइंट और है, अभी हम लिखाएंगे तो आप उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है ना। डायगोनल्स के बारे में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180, और एंगल बी एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180, और ए बी बराबर किसके हो जाएगा? सॉरी, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। बट जो ए डी होगा वो बी सी के पैरेलल नहीं होगा, ये होगा नॉन पैरेलल साइड। कैसी साइड? नॉन पैरेलल साइड, ठीक है ना। तो एक पैरेलल साइड का पेयर होता है और एक नॉन पैरेलल साइड का पेयर होता है, बुझाया? इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, किसी को याद है? ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? खैर, देख के बता दीजिएगा, ठीक है ना बेटा इसको। चल, अभी समझ में आया ट्रेपेजियम के बारे में। एक साइड मतलब एक पेयर पैरेलल होगा, एक पेयर पैरेलल नहीं होगा। दूसरा, ए और डी 180, हाँ, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है ना। खैर, हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता। आपको पता है, हम जब एग्जाम मतलब हम पढ़ाई करते थे, हमारा ये चैप्टर सबसे घटिया था, सबसे घटिया हमको यही लगता था, ठीक है ना। लेकिन आज सबसे फेवरेट चैप्टर है हमारा ये, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटर। हम जितना बता रहे हैं बाबू, इतना आप करते रहे, आपका भी फेवरेट हो जाएगा। अभी जितना हमने बताया, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ट्रायंगल और क्वाड्रेटर में मजा आ रहा होगा। बिना कलम उठाए आपसे क्वेश्चन हो जाता होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो चल जाइएगा, ठीक है। हमारे मन में हमेशा इस चैप्टर पर डर बैठा होता था, तब सन के चुट्टा ऐसा पढ़ाएंगे इसको ना कि कौन का मन में डर नहीं होगा। और रियलिटी बता है, जितना हम बता रहे हैं उतना जिसने पढ़ा है ना, उसके मन से ये चैप्टर का डर हट गया है। पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके एक चैप्टर, तो बहुत डर लगता है उससे, अच्छा खासा। शुरुआत में तो हालत खराब कर देता है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, शुरुआत में हालत खराब कर देता है ये चैप्टर, ठीक है ना। बट बेसिक बैच में इतना फ्लो में हम इसको लेके चले थे ना कि चैप्टर रट गया था बच्चों को, जो अच्छे पढ़ने वाले थे। लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटर भी ऐसा ही है, जितना पढ़ा उतना पढ़ लिए ना, रट जाएगा आपको ये चैप्टर, ठीक है ना। मैथ को भी ये 2-3 चैप्टर्स होता है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी से होता है, एक्स वाई जेड एबीसीडी जिसमें आता है, नौटंकी होता है इसमें, एक ही इस वाले चैप्टर में एंगल ही नहीं बुझाता। और आपको याद है, केवल 3-4 क्वालिटी पढ़े हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल, को इंटीरियर एंगल, यही 3 प्रॉपर्टी पढ़े हैं अभी तक। लाइन पैरेलल होगी, ये कट करेगा, ये बनेगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यही तरह पढ़ के आए हैं। इसको पहचानना सीख जाओ बस फिगर में, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर, मतलब क्वाड्रेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, और एक क्वाड्रेटर बना लेते हैं।
ए बी सी और डी। ठीक है ना, एसी क्या है हमारा, डायगोनल है। एसी क्या है बाबू, डायगोनल है। अच्छा आपको एक ट्रायंगल ये दिखा, दूसरा ट्रायंगल ये दिखा, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, समझ में आया? या फिर आप इसको छोड़ो, ए बी सी लिखो, ठीक है ना। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा बाबू ये 180। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। पता है ट्रायंगल का। अगला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी, डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 180। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको ले लो क्वेश्चन 1 और इसको ले लो क्वेश्चन 2। बुझाया कि नहीं बुझाया? दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिखो। ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी बराबर 180 प्लस में 100। यही करोगे। अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं करने जा रहा हूं। देखो एंगल ए बी सी, ये तो पूरा एंगल है गुरु, छेड़ना नहीं। देखो एंगल ए बी सी, इसको छेड़ना नहीं है। अगला देखो एंगल बी सी ए, ये दिखा, और एंगल डी सी ए कहीं दिख रहा है, बी सी ए और कौन सा डी सी ए कहां है, ये रहा। दोनों को उठा लें, लिखो यहां पे प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल डी सी, बोलो बढ़िया। आगे एंगल सी डी ए या फिर एंगल ए डी सी कहां है, ए डी सी, अरे ए डी सी लिख सकते हैं, लिख लो ए डी सी, यहां तक कोई दिक्कत। अगला एंगल डी सॉरी एंगल सी ए डी दिखा, सी ए डी ये रहा, और कौन सा सी ए बी कहां है, ये रहा। दोनों को जोड़े, यहां लिखो एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए बी सी को क्या सीधा सीधा एंगल बी लिख सकते हो, और इन दोनों को मिला करके क्या सीधा सीधा एंगल सी लिख सकते हो? नहीं समझ में आ रहा क्या? एंगल ए डी सी को क्या सीधा सीधा एंगल डी लिख सकते हो, और इन दोनों को मिला करके एंगल ए बराबर 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, प्रूफ हो गया। बुझाया, बुझाया हो केंजल दीदी, बढ़िया है, बुझाया भाई ये तो। चलिए ट्रेपेजियम के बारे में बता दिया हमने। एक साइड पैरेलल होती है, मतलब एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नॉट पैरेलल होता है, मतलब पैरेलल नहीं होता है। हाँ, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, बट डिपेंड करता है कि एंगल ए और एंगल डी हम लोग जोड़े ना कि एंगल सी और एंगल डी जोड़े। अब जो एंगल सी और एंगल डी समझ रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि ए बी सी डी हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। ट्रेपेजियम का एरिया याद रखिएगा, हाफ मल्टीप्लाई जो पैरेलल साइड हैं उनका सम प्लस में हाइट। ठीक है ना, पैरेलल साइड का
सम और उनकी हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अभी लिखवा देते हैं हम। आगे चले। चल, ट्रेपेजियम के बारे में देख लीजिए बाबू भैया। ये ट्रेपेजियम है, ये ए बी सी और डी। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना, कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी, बराबर कितना है 180 डिग्री। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। हाइट मतलब समझ रहे हो, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, बढ़िया भैया। चले, ट्रेपेजियम के बारे में इतना ही है, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। पैरेललोग्राम रट लीजिए, इसकी एक एक क्वालिटी समझना। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, एक एक क्वालिटी इसकी रटी होनी चाहिए चारों की। स्क्वायर और उसमें रेक्टेंगल में दो ये चीज, अंतर होता है, केवल दो चीज का अंतर। रेक्टेंगल की केवल जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के, और स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एक अंतर ये हो गया। दूसरा, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है और रेक्टेंगल की सारी साइड सेम नहीं होती है, बस। बाकी इसके सारे एंगल 90 डिग्री के, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के, इसके डायगोनल सेम होते हैं, इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, इसको डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी बाइसेक्ट करते हैं। आमने सामने की साइड सेम होती है, आमने सामने की साइड सेम होती है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, खत्म। ज्यादा तेज बोल दिए क्या? चलिए भी लिखवा देते, 2x पे हो गया, या 3x पे, खैर मिटा दे इसको। एक क्राइटेरिया और देख लीजिए पैरेललोग्राम का। आप ये दोनों क्राइटेरिया कम से कम 4 से 5 बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बाबू, ताकि आपको रट जाए। पैरेललोग्राम तो रट लीजिएगा बाबू, समझ में आ रहा है ना। देखिए, ए बी सी और डी हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। स्पेलिंग बताओ, PARA, हाँ PARA ELO, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात समझना। सबसे पहली चीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल या सेम। अपोजिट साइड सेम होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। समझ में आया? बुझाया कि नहीं बुझाया? ये पैरेललोग्राम में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है। समझ में आया? ये चारों में होता है, इक्वल और पैरेलल। ध्यान से मेरी बात समझना। जो AB है वो किसके पैरेलल है? CD के। और जो AB है वो CD के बराबर भी है। दूसरी चीज, जो AD है वो BC के पैरेलल भी है और जो AD है वो BC के बराबर भी है। इन क्वालिटी को रट लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल चारों में कॉमन है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, एक क्वालिटी चारों में और कॉमन है, जानते हैं क्या? देखिए, एंगल A प्लस एंगल B बराबर एंगल C प्लस
सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, और एंगल सी प्लस एंगल डी। एक काम करो ना, इसको पैरेललोग्राम हटाओ अभी, ठीक है ना। अब सीधे लिखो पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, ये चारों की क्वालिटी लिखो, चारों में मिलेगी आपको। अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल। देखो ध्यान से समझना, ये मिलेगा, चारों साइड इक्वल हैं, ये भी मिलेगा, चारों साइड इक्वल ही मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म मिलेगा, ये होता ही होता है। ध्यान समझना, हमने कहा हमारी चारों साइड इक्वल है, हमने कहा हमारी आमने सामने की साइड इक्वल है। क्या आप हमारी दोनों बातों को गलत काट सकते हैं? हमने कहा हमारी सारी साइड इक्वल है, फिर उसके जस्ट बाद हमने स्टेटमेंट दे दी हमारी आमने सामने की साइड इक्वल है। क्या आप बाद वाले स्टेटमेंट को गलत काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि सारी साइड बराबर है, मतलब आमने सामने की साइड भी बराबर है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्या सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, या क्या सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये सारे रेक्टेंगल स्क्वायर या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल। इसका क्राइटेरिया हम बताएंगे बेट कहानी से, ठीक है। ये क्या हो गया, एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये चारों की क्वालिटी होती है। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड सेम, समझ में आया। सारे एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, चारों में सेम, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो और चाहे पैरेललोग्राम हो। बुझाया? ये दो चीज समझ में आ गई ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।